हेलो एवरीवन। जॉब्स जीके एंड जीएस कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं डीडीसी, यूडीसी और कोलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है डीडीसी का। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का आविष्कार किसने किया? यह किया मेलवी डेवी ने। डीडीसी का आविष्कार किस वर्ष हुआ? डीडीसी का आविष्कार 1876 में हुआ। डीडीसी की मुख्य कक्षाएं कितनी की होती हैं? डीडीसी की 10 मेन क्लासेस होती हैं। 000 से 099 किस विषय के लिए होता है? यह होता है सामान्य ज्ञान के लिए, जनरलिटीज के लिए। सेकंड है 100 से 199 तक किस विषय के लिए होता है? यह दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के लिए होता है, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। 200 से 299 किसके लिए होता है? यह धर्म, रिलीजन के लिए होता है। नेक्स्ट है 300 से 399 किसके लिए होता है? यह होता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। नेक्स्ट है 400 से 499 किसके लिए होता है? यह होता है भाषा, लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से 599 किसके लिए होता है? यह होता है शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। नेक्स्ट है 600 से 699 किसके लिए होता है? यह प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के लिए होता है। नेक्स्ट है 700 से 799 किसके लिए होता है? कला और मनोरंजन के लिए होता है, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन। 800 से 899 किसके लिए होता है? यह होता है साहित्य, लिटरेचर। और 900 से 999 किसके लिए होता है? इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। डीडीसी में वर्गीकरण के लिए कितने अंक का प्रयोग किया जाता है? इसमें तीन अंक होते हैं, मुख्य वर्ग और दशमलव के बाद उपवर्ग। सेकंड क्लास 15 डीडीसी में दशमलव के बाद के अंकों को क्या कहते हैं? उप विभाजन, सब डिवीजन। नेक्स्ट है डीडीसी में 398 किसके लिए होता है? ये लोक कथाएं, फोल्कलोर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी में 520 किस विषय को दर्शाता है? यह खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है डीडीसी में 630 किसके लिए यूज होता है? यह कृषि, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है डीडीसी में 741 किस विषय को दर्शाता है? ड्राइंग एंड ड्राइंग, चित्रांकन एंड चित्रकला। नेक्स्ट है डीडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह पुस्तकालयों के पुस्तकों को व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन के जनक कौन है? कोलन क्लासिफिकेशन के जनक एस.आर. रंगनाथन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी दिया है। कोलन क्लासिफिकेशन पहली बार कब प्रकाशित हुई? यह प्रिंट हुई फर्स्ट टाइम 1933। कोलन क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार फेसेट एनालिसिस, विषयों को विभाजित करना है। फोर्थ है कोलन क्लासिफिकेशन में कितनी मुख्य श्रेणियां होती हैं? फंडामेंटल कैटेगरियां होती हैं। इस कोलन क्लासिफिकेशन में 5 कैटेगरी होती हैं। फंडामेंटल, PMEST, P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। कोलन क्लासिफिकेशन में विषय को किस चिन्ह से जोड़ा जाता है? विषय को किस चिन्ह से जोड़ा जाता है? कोलन से जोड़ा जाता है सब्जेक्ट को। कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली या फेसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन कब आया? यह आया 1987। कोलन क्लासिफिकेशन किस देश में विकसित हुई है? भारत में विकसित हुई है। कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है या मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग करता है? अंकों और अक्षरों का मिश्रण है। 10th है PMEST में P का अर्थ होता है पर्सनैलिटी, मुख्य विषय। 11th है PMEST में M का अर्थ क्या होता है? या मैटर होता है, विषय का, पदार्थ या सामग्री। PMEST में E का अर्थ क्या होता है? एनर्जी, क्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है। PMEST में S का अर्थ क्या है? स्पेस, स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMEST में T का अर्थ क्या होता है? टाइम, समय से संबंधित है। कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार के विषयों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? जटिल और बहुआयामी विषयों के लिए उपयुक्त है। कोलन क्लासिफिकेशन किस भाषा के अक्षरों का प्रयोग करता है? रोमन A to Z और अरबी के अंक 0 to 9 को प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलन क्लासिफिकेशन में कौन सा चिन्ह फेसेट सेपरेटर के रूप में प्रयुक्त होता है? यह कोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन क्लासिफिकेशन में क्लास नंबर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में पीएमएसटी को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है, 6th एडिशन में। 20th क्वेश्चन है कोलन क्लासिफिकेशन को किस प्रकार की नोटेशन प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीसी का पूरा नाम क्या है, यह है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीसी का विकास किसने किया, यह किया पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेनिया ने। यूडीसी किस वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है, यह डीडीसी डेसिमल क्लासिफिकेशन पर आधारित है। यूडीसी का विकास किस वर्ष शुरू हुआ, 1895 में। यूडीसी की मुख्य कक्षाएं कितनी हैं, 10 मुख्य कक्षाएं मेन क्लास हैं। यूडीसी में 0 किस विषय के लिए है, जनरलिटीज के लिए। यूडीसी में 5 किसके लिए, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस के लिए। यूडीसी में 9 किसके लिए यूज करता है, ज्योग्राफी, बायोग्राफी और हिस्ट्री के लिए यूज होता है। यूडीसी में किस प्रकार का वर्गीकरण प्रयोग होता है, डेसिमल नोटेशन, दशमलव पद्धति का। यूडीसी में कोलन का प्रयोग किसके लिए होता है, सिंपल रिलेशन के लिए दिखाने के लिए। यूडीसी में इक्वल टू किसके लिए प्रयोग होता है, लैंग्वेज भाषा को दर्शाने के लिए। यूडीसी में जीरो डॉलर किसके लिए प्रयोग होता है, ब्रैकेट में फॉर्म डिवीजन के लिए, रूप विभाजन के लिए। यूडीसी में 1/9 किसके लिए प्रयोग होता है, प्लेस डिवीजन, सब डिवीजन के लिए। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली है, एन्यूमरेटिव या फेसिड या मिक्स्ड है, एन्यूमरेटिव और फेसिड दोनों। यूडीसी में उपयोग होने वाले ऑक्सिलरी टेबल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कॉमन ऑक्सिलरी और स्पेशल ऑक्सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीसी में डैश चिन्ह किसके लिए यूज होता है, सिंपल रेंज के लिए, साधारण सीमा दिखाने का। यूडीसी में कॉमन ऑक्सिलरी किसके लिए होते हैं, सभी विषयों में प्रयुक्त सामान्य उप विभाजन के लिए। यूडीसी में स्पेशल ऑक्सिलरी किसके लिए होते हैं, किसी विशेष विषय के अंदर उप विभाजन के लिए। यूडीसी की संख्याएं किस आधार पर व्यवस्थित होती है, अरेबिक न्यूमेरिकल के आधार पर। लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान में यूडीसी का रखरखाव कौन करता है, यह करता है यूडीसी कंसोर्टियम द हेग नीदरलैंड। तो दोस्तों आज का था एमसीक्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।